ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् महाराष्ट्रे राजन्यः शूरैकव्योतिव्याधि महारथोज्जायताम् दोग्धेर्धेनुर्वोढा नडवानासुः सप्तिः पुरन्दृजोघा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामेनः पर्जन्यो बरघतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्वताम्। ओम शांति शांति शांति। श्रावणी परिचय। भारतीय जीवन चर्चा का आधार भारत की सनातन संस्कृति है और भारतीय संस्कृति का मूल है सनातन वैदिक धर्म। वैदिक परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारे व्रत पर्व एवं त्योहारों का मनीषियों ने स्थापन किया है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाने वाला महान पर्व श्रावणी वैदिक काल से ही द्विजाति के लिए आत्मशोधन का पुण्य पर्व है। श्रावणी इसे उपाकर्म भी कहा जाता है। प्रत्येक द्विज के लिए इसका मानना आत्म कल्याण साधक तथा आवश्यक माना जाता है। हमारे यहाँ मुख्यतया आदिकाल से वैदिक काल से सनातन वर्णों का वर्णन वैदिक शास्त्रों में उपलब्ध है। जैसे यजुर्वेद में है ओम ब्राह्मणो समुखमासीत बाहु राजन्या। निरुक्त में है चत्वारो वर्णा निस्तस्य पंचमा। अथर्ववेद में है ब्राह्मणो यज्ञे प्रथमा क्षत्रियो अजनी ऋग्भ्यो जाता वैश्य वर्णा सा शूद्रमसृजत्। चत्वारो वर्णा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रः तेषां पूर्वः जन्मतः श्रेयान्। इन सब मंत्रों के द्वारा सिद्ध होता है कि जातियां जन्म से ही होती हैं। यदि कर्म से हम जाति मानेंगे तो एक मनुष्य दिन भर में कई प्रकार के कर्म करता है। कभी वो घर का कार्य करता है, सेवा शुश्रूषा भी करता है, तो कभी व्यापार का काम करता है, कभी लड़ाई भी करता है, कभी जब तब भी करता है। तो कर्म से यदि हम जाति माने तो फिर एक दिन में मनुष्य की जाति का निर्धारण कैसे होगा कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। कर्म से यदि हम, क्योंकि कर्म तो प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। कभी कोई कर्म किसी कर्म को करता है, कोई कभी किसी कर्म को करता है। इसलिए जाति कर्म से नहीं, जाति तो जन्म से ही है। भगवान कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। मैंने ही 4 वर्णों को बनाया है और उनके गुण और कर्मों का विभाग किया है। तो और यदि हम कहें कि जाति केवल मनुष्य में ही है तो अपने शास्त्रों में जातियों का वर्णन तो देवताओं में, पशु पक्षी वृक्ष एवं धरती की मिट्टी में भी वर्णों का विभाग माना है। जैसे ब्रह्म वा इदमग्रवासी न व्यवजात अस्त्रम एतानि देवता क्षत्राणि इंद्रो वर्ण सोमो रुद्रो इति नैवविवद विश्वसृजत्यानि देवजातानि इत्यादि। और जैसे वृक्षों के विषय में लिखा है लघु यद कोमलम काष्ठम सुकुटम ब्रह्म जातितम दृढ़ांग लघु यद काष्ठम मधुरम छत्र जातितम कोमलम गुरु यद काष्ठम वैश्य जाति तदुच्यते दृढ़ांग गुरु यद काष्ठम शुद्ध जाति तदुच्यते। ये आयुर्वेद ग्रंथों में आया है कि कैसा, कौन सी औषधि ब्राह्मण जाति की है, कौन सी औषधि क्षत्रिय जाति की है, कौन सी औषधि वैश्य जाति की है, कौन सी औषधि शूद्र जाति की है। जैसे पशुओं में भी जाति का वर्णन आता है। जैसे लिखा है, जैसे
अजा पशूनाम राजन्यो मनुष्याणाम अभिषु पशूनाम वैश्यो मनुष्याणाम गावा पशूनाम शूद्रो मनुष्याणाम अश्व पशूनाम इत्यादि। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वर्ण व्यवस्था ये भगवान ने ही बनाई है। और ये वर्ण व्यवस्था क्या है? ये प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों का गुणों का तात्विक परिणाम है। यह ब्रह्मांड की समस्त प्रकृति न केवल मानव मात्र बल्कि समस्त जड़ चेतनात्मक प्रत्येक वस्तु में परमात्मा ने वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व स्थापित किया है। वेदादि शास्त्र के प्रमाण हैं। वर्ण विभाग को के द्वारा ही हमारे यहाँ सब प्रत्येक वर्ष के त्योहारों का आयोजन भी हुआ। जैसे प्रथम रक्षाबंधन है, फिर दूसरा विजयादशमी है, तीसरा दीपावली और चौथा होलिका उत्सव। यद्यपि सभी त्योहार सभी वर्ण के लोग हमारे सनातन धर्मी हिंदू जन उत्साह से मनाते हैं, पर सभी विप्रजन वर्ष भर में जाने अनजाने में अनेक अपराध करते हैं। बहुत सी जो है ब्राह्मणोचित कर्मों को छोड़ करके अन्य कर्म करने लग जाते हैं। तो अनेक दोषों को, भूलों को सुधारने के लिए, प्रायश्चित के लिए एवं ब्रह्म वर्चस्व की कामना के लिए श्रावणी उपाकर्म किया जाता है। यद्यपि आज के युग में सर्वाधिक गालियां ब्राह्मणों को, सवर्णों को दी जा रही हैं। वामपंथी लोग जो है सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को ध्वंस करना चाहते हैं, परंतु हम लोग उसमें दीवाल बन करके खड़े हैं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए खड़े हैं। हमारे महापुरुष कहते हैं भाई गाली दे रहे हो तो गाली देते रहो, क्या फर्क पड़ता है। एक विद्वान लिखते हैं, ददतु गाली गालिनो गालिमंता भयमपि तद्भावाद गालिदाने समर्था। अर्थात गाली दीजिए क्योंकि आपके पास में जो गाली है वही है, हम लोगों के पास में उसका अभाव है, इसलिए हम तो सहन करते हैं। ठीक, भविष्य हमारा उज्जवल हो, हम राष्ट्र सेवा करें, धर्म की उन्नति के अधिकारी बने, सन्मार्ग को ग्रहण करें। इसलिए श्रावण के दिन, पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में जलाशय के पास में जाकर के वैदिक विधि से स्नान, सूर्य आराधन, प्राणायाम, अग्निहोत्र, ऋषि पूजन द्वारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शुद्धि का संपादन करते हैं। लिखा है, संप्राप्ते श्रावणस्यान्ते पौर्णमास्यां दिनोदये स्नानं कुर्वीत मतिमान श्रुति स्मृति विधानता प्रत्यब्द यदोपाकर्म सोत्सर्पं विधिवत् द्विजै क्रियते छन्दसां तेन पुनरप्यायनं भवेत् उपाकर्मोत्सर्जनम च वनस्थानम उपास्यते। तो श्रावणी उपाकर्म का अधिकार वैसे तो सभी यज्ञोपवीत धारण करने वाले द्विजाति के लिए करना चाहिए। प्रत्यक्ष देवता का विद्या कर्मान्वितो विप्रह। प्रत्यक्ष देवता कौन है? बोले जो विद्या और कर्म से ब्राह्मण है। जो जन्म, कर्म और विद्या से यदि शुद्ध पवित्र कर्म करता है वो प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। तो श्रावणी कर्म क्या है? लिखा है, श्रावणी उपाकर्म के 3 अंग होते हैं। पहला अंग क्या है? बोले हेमाद्री स्नान संकल्प, हेमाद्री संकल्प पूर्वक स्नान तर्पण। दूसरा है सूर्य उपस्थापन और तीसरा अंग है ऋषि पूजन, यज्ञोपवीत धारण, ऋषि श्राद्ध, हवन आदि। ये तीनों कार्य शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के साथ विशेष संबंध रखते हैं। श्रावणी का स्नान साधारण स्नान नहीं है, अपितु यह एक कल्याणकारी अभिषेक है जो शरीर को सर्वथा शुद्ध बना देता है। सर्वप्रथम हेमाद्री संकल्प द्वारा ज्ञाताज्ञात अवस्था में किए सभी पाप कर्मों को लंबी सूची द्वारा श्रवण कर पाप निवृत्ति का संकल्प करते हैं। उसके बाद सामूहिक प्रतिज्ञा की जाती है कि हम कभी धर्म से विमुख ना हो, न धर्मम ना परापत। फिर उसके बाद
जो है तीर्थ देवता का मैं स्थान पर तीर्थों का आह्वान करके, वरुण देवता का आह्वान करके तीर्थ देवताओं से अनुमति लेकर के स्नान करते हैं। तो स्नान कर्म में सर्वप्रथम मृत्तिका स्नान का वर्णन आता है। मिट्टी का स्नान क्यों किया जाता है? बोले मृत्तिका शरीर के रोगों के उपचार की अद्भुत क्षमता रखने वाली होती है। वैदिक कर्म कांड में मृत्तिका का विशेष महत्व है। मिट्टी 7 स्थान की विशेष मानी जाती है। कौन कौन? बोले अश्वस्थानात्, गजस्थानात्, बल्मीकात्, रथ संगमात्, चतुष्पदे गवाम गोष्ठे राजद्वार है विशेषता। अश्वस्थान घुड़साल की मिट्टी, दूसरे हाथी थान की मिट्टी, तीसरी बामी की मिट्टी, चौथी चौराहे की मिट्टी, और 5वीं गौशाला की, और 6वीं संगम की, और 7वीं राजद्वारे की। तो ये 7 मिट्टियों का क्या विशेषता होना है? तो है बोले घुड़साल की मिट्टी। घोड़ा हमारा पावर का प्रतीक है, हाथी बल बुद्धि का प्रतीक है, बामी सरसता का प्रतीक है, चौराहा समस्त सामाजिक समरसता का प्रतीक है, गौखुर की मिट्टी ऐश्वर्य और लक्ष्मी की प्रतीक है, संगम हमारी भारतीय संस्कृति की विभिन्नता का प्रतीक है, और राजद्वार हमारी न्यायप्रियता सद्धर्म स्थापना का प्रतीक है। इसलिए मृत्तिका स्नान से हमें ओज, बल, बुद्धि, सरसता, सामाजिक समरसता, ऐश्वर्य, सर्वजन हितार्थाय, सर्वजन सुखाय की कामना, न्यायप्रियता और धर्म स्थापना जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। मृत्तिका स्नान करते समय हम कितनी सुंदर भावना करते हैं। उद्रता से वराहेण कृष्णेन सतबाहुना मृत्तिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। हे मिट्टी में, हे धरती माता, हमने इस जन्म में या किसी भी जन्म में यदि कोई कर्म पाप किए हैं तो उन सारे पापों को आप नष्ट करने वाली बने। इस प्रकार से हम मृत्तिका से स्नान करते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है भस्म स्नान। भस्म स्नान क्या है? तो भस्म स्नान के लिए जब हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम अग्नि ओम जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वज्ञ भस्मितेतान चक्षुगुम भस्मानि, इस मंत्र से आमंत्रित करके जब हम भस्म को जब लगाने की इच्छा करते हैं तो विचार करिए, ये जल मंत्र से आमंत्र जो भस्मी है वो साधारण भस्म नहीं है, अपितु विविध रोगों में दी जाने वाली स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म, लौह भस्म आदि जो भस्में हैं, उन भस्मों की भी अनंत गुणा जीवन शक्ति हमारे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित भस्म से हो जाती है। अतः यह भस्म हमारे त्वचा संबंधी रोग, शरीर के पापों को नाश करने में समर्थ होता है। लिखा है ये भस्मी स्नान से क्या लाभ मिलता है? तो लिखा है यथाग्नि दहते भस्मो तृणकाष्ठादि संचयम तथा में दह्यताम पापम कुरु भस्म शुचे शुचि। जैसे अग्नि जो है तृणकाष्ठादि को संयुक्त करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार के हमारे शरीर में वो भस्म जो है लगने से हमारे जो पाप हैं, शरीर के जितने भी कर्म हैं, अशुभ कर्म, उनको वो भस्म करने वाली बने और हमको शुचि पवित्र बनाए। ये भस्म स्नान का महत्व है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है गोमय स्नान। तो गोमय क्या है? फिर जा और आगे वो इसमें भी चल रहा है बंद। अब हम गोमय स्नान की चर्चा करते हैं। गावो विप्राश्च वेदाश्च कुलमेका दुधा कृतम एकतो वर्णते मंत्र हवीरे कत्र तिष्ठति।
ओम अग्निरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमिति भस्म सर्वगुम स्मृतेतान चक्षुगुमुखी जंसी भस्मानि। अब इस मंत्र से आमंत्रित भस्म साधारण भस्म नहीं है, अपितु विविध रोगों में दिए जाने वाली स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म, लोह भस्म आदि भस्मों की अनंत गुणा जीवन शक्ति हमारे मंत्र द्वारा आमंत्रित भस्म में होती है। अतः यह भस्म लेपन से हमारे त्वचा संबंधी रोग एवं शरीर के पापों का नाश करने में समर्थ होती है। इसलिए लिखा है यथाग्नि दहते भस्म तृण काष्ठादि संचय तथा में दहिताम पापम कुरु भस्म शुचि शुचि। जैसे अग्नि तृण काष्ठ आदि को संचित करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार के भस्म जो है हमारे शरीर में जितने भी शारीरिक मानसिक जो पाप हैं उन पापों को नष्ट करके जीवन को पवित्र बना देती है। ये भस्म स्नान का फल है। उसके बाद आता है गोमय स्नान। गोमय के विषय में लिखा है ये गौ माता जो है ये इसके विषय में लिखा है, बोले गावो विप्राश्च वेदाश्च कुल में कम दुधाकृतम एक तो वर्तते मंत्र हवीरे कत्र तिष्ठति। जब वर्षा ऋतु में नाना भांति औषधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, गाय उन औषधियों को खाती है तो गाय के गोबर में, गौमूत्र में, दूध में उनका असर हो जाता है। आवश्यक है कि गोबर की तो विशेषता है कि वो सब प्रकार के विष तथा कीटाणुओं का नाश करता है। गाय के गोबर में बड़ी बड़ी दुर्गंधों को नाश करने की शक्ति है। ये स्नान करने से, शरीर में लगाने से, गोबर का लेप करने से सारे शरीर की दुर्गंधी नष्ट हो जाती है। गौमूत्र तो हमारे आयुर्वेद में परम उत्तम एवं अनेक व्याधि बाधा निवारण करने के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है। प्रत्येक देवकार यज्ञ अनुष्ठान में पंचगव्य को अति आवश्यक माना जाता है। पंचगव्य निर्माण मंत्र द्वारा उसका पान समस्त पापों का नाश करने वाला है। गाय का दूध, दही, घी सभी अमृत है। और हमारी संस्कृति में गाय को विश्व की माता कहा गया है। वेद कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः। और यज्ञ में जितना मंत्र महत्व जो है मंत्र का, देवता का होता है, उतना ही महत्व आज हवि का होता है। अतः गव्य पदार्थों का यज्ञ में विशेष महत्व है। इसलिए समुद्र मंथन के समय कामधेनु भगवान ने पंच ऋषियों को ही प्रदान करी, क्योंकि यज्ञादिक बिना गाय के संपन्न नहीं होते थे। गौ सेवा एवं पंचगव्य सेवन से सत्यकाम जावाली को तो संपूर्ण विद्याएं प्राप्त हो गई। उपनिषद में कथा आती है कि गुरु ने जावाली सत्यकाम से कहा जाओ गाय लेकर के वन में जाओ, जब ये 1000 से अधिक हो जाए तब लौट के आना। सत्यकाम जावाली वन में गए, गौ सेवा करी, गौ पंचगव्य का गव्य पदार्थों का सेवन करते हुए गाय सेवा करते रहे, तो वहाँ उनको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई, संपूर्ण विद्याएं प्राप्त हो गई। ये उपनिषद में कथा प्रसिद्ध है। तो गाय का दूध, दही, घी, इनके पंचगव्य स्नान के बाद कुसा का है स्नान। पंचगव्य स्नान के बाद, दूध, दही, घी के स्नान के बाद उसके बाद कुसा से मार्जन किया जाता है। कुसा का मार्जन, दूर्वा का मार्जन, अपामार्जन का मार्जन, ये शरीर के लिए अपूर्व शीतलता एवं शांति प्रदान करने वाले हैं। इसी प्रकार फल, स्वर्ण, सर्व औषधियाँ इनके स्नान से शरीर की शुद्धि एवं पुष्टि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। श्रावणी स्नान काल में होने वाली प्रक्रिया मनुष्य को सर्वविध शारीरिक शुद्धि के लिए महान लाभकारी, मस्तिष्क को अपूर्व आनंद देने वाला
माना जाता है। मानसिक शुद्धि के लिए उसके बाद सूर्य उपस्थापन का अनुष्ठान प्रारंभ होता है। सूर्य भगवान हमारी मन बुद्धि आत्मा के प्रेरक कहे जाते हैं। लिखा है सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु कश्चो। सूर्योदय होते ही लोगों के मन में नई चेतना, नया उत्साह, नई स्फूर्ति आ जाती है। यह प्रत्यक्ष है। ऊर्ध्वबाहु होकर के जब वेद मंत्रों द्वारा प्रार्थना करते हुए हम सूर्य भगवान सविता से निर्मल बुद्धि और शिव संकल्प मन की याचना करते हैं, भावात्मक रूप सच्चे हृदय से किया गया सूर्योपस्थापन अंतःकरण को निर्मल बना करके ब्रह्म वर्चस्व को बढ़ाने वाला, संसार में एक दिव्य वातावरण की सृष्टि करने में सक्षम होता है। उसके बाद ऋषि पितृजनों का स्मरण तर्पण, अपने पूर्वजों का स्मरण किया जाता है। उन्हें भी यह तर्पण द्वारा अवगत कराया जाता है कि हे पूर्वजगणों, आपका जो आर्ष पथ है उस पथ पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि